तो नमस्कार, मैं परशुराम कुमार एक बार फिर से अपने इस खास प्रोग्राम कॉमन एरर में आप सभी का स्वागत करता हूं। वहीं लगभग 10 मिनट की वीडियो और गुजारिश अंत तक देखने की। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, इसलिए हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 191 देखिए क्या कहता है, इसको समझने का प्रयास करें। 191 कहता है, 191 बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको ज़रा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या कह रहा है। 191 कहता है कि मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड द IIT एग्जामिनेशन। समझिए, समझने वाली बात क्या है जो मैं आपको समझा दूं। एक शब्द होता है मेनी, तो मेनी के बाद जो है दो तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, MANY। मेनी है, मेनी के बाद दो तरह के शब्दों का इस्तेमाल होगा। एक तो सिंगुलर नाउन आता है इसके बाद, और दूसरा जो है प्लूरल नाउन भी आता है। और यदि मेनी के बाद सिंगुलर नाउन आता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, और यदि प्लूरल नाउन आता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। अब देखेंगे मेनी के बाद यहाँ सिंगुलर नाउन आया है, ए स्टूडेंट है, सिंगुलर यानी SCN लिख दीजिए, ज़्यादा सा समझ में आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो मेनी के बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ए स्टूडेंट है, इसलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग नहीं होगा बल्कि हैज़ का प्रयोग होगा, और यहाँ पर हैव का प्रयोग किया है जो बिल्कुल ही गलत है। तो इस प्रश्न का अगर आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी सेक्शन में, हैव के स्थान पर हैज़ का प्रयोग होगा। तो मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 191 आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आपको किसी तरह की समस्याएं नहीं होगी। अब चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 192 की ओर। क्वेश्चन नंबर 192 क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। 192 कहता है, On the time of the opening ceremony of the theatre, a large crowd had assembled. समझिएगा, इसमें गलत और सही का फर्क देखिएगा। On the time of the opening, on the time of the opening, OPENING, एक गलत शब्द है। इसको यदि आप सही करेंगे तो यहाँ ऑन के स्थान पर ये जो सही फ्रेज होता है ये होता है एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग। ये सही शब्द का इस्तेमाल है ना, तो ये सही है, ऊपर वाला जो है गलत है। तो ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग के जगह पर एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग होगा, और यहाँ 192 में शुरू में ही गलती किया है, यहाँ पर ऑन द टाइम लिख दिया है। तो वहाँ ऑन द टाइम के स्थान पर क्या लिखाएगा, एट द टाइम लिखाएगा। तो 192 का जो आंसर हो जाएगा वो ए सेक्शंस में होगा। इसका आंसर जो है जब भी होगा तो ए ही होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 193 की ओर। क्वेश्चन नंबर 193 क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। 193 कहता है, 193 क्या कहता है इसको समझेंगे। 193 कहता है, अमेरिकन्स आर अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग कॉफ़ी विद देयर मील्स। देखिएगा यहाँ पर लिखा है अमेरिकन। राष्ट्रीयता सूचित करने वाले शब्दों के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है ना। जैसे भारत के लोग तो द इंडियंस, अमेरिका के लोग द अमेरिकन। तो याद रखेंगे, राष्ट्रीयता सूचित करने वाला शब्द जो भी होगा उसके पहले जो है द का प्रयोग होगा। यदि पूरे अमेरिकन जाति को शो करना है, पूरे भारतीय जाति को यदि शो करना है तो उस स्थिति में इसके पहले जो है द का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। तो 193 का जो आंसर होगा ये होगा, और यहाँ अमेरिकन के पहले जो है द का इस्तेमाल होगा। अगर द यहाँ लगा देते हैं तो सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता है। तो मैं समझता हूँ किस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 193 आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 194 की ओर। 194 क्या कहता है, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। कहता है, आस्क्ड वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स वेर एट होम। याद रखिएगा, आइदर ऑफ, आइदर का मतलब होता है दो में से एक। अब यहाँ लिखा है आइदर ऑफ द ब्रदर्स, तो आइदर ऑफ द ब्रदर्स का मतलब हो गया दो भाइयों में से एक। भाई दो है लेकिन बात कितने की हो रही है, एक की हो रही है। तो जब एक की बात हो रही है तो याद रखेंगे इसके साथ बेयर का प्रयोग नहीं होगा बल्कि वाज का प्रयोग होगा। आइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब हमेशा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, आइदर ऑफ के बाद जो होता है, आइदर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब हमेशा जो है सिंगुलर होता है। और क्यों होता है वो मैंने आपको समझा दिया। आइदर ऑफ द ब्रदर्स, दो भाइयों में से एक, दो भाई है लेकिन बात एक की किया जा रहा है, तो जब एक ही इम्पॉर्टेंट है इसलिए एक के अनुसार जो है बाज का प्रयोग होगा। कुछ समय के बाद मैं इस सब्जेक्ट वाइज भी
कॉमन एरर लेकर आऊँगा, तब तक कभी इंतज़ार करते रहे, भी समय है, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 195 की ओर। क्वेश्चन नंबर 195 क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। 195 कहता है कि आफ्टर द टीचर हैड टोल्ड द बॉयज़ हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड, ऑल ऑफ देम इन वन वॉइस रिपीटेड द वर्ड अगेन। अब देखिए यहाँ समझने वाली चीज़ क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक शब्द लिखा है रिपीट, यहाँ एक शब्द क्या लिखा है, तो रिपीट। तो याद रखिएगा रिपीट के बाद कभी भी अगेन शब्द का प्रयोग नहीं होता है। अगर लिखा हुआ है तो समझिए कि वाक्य बिल्कुल गलत है। तो यहाँ रिपीट के साथ देखिए अगेन शब्द लिखा है जो बिल्कुल ही गलत है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी आपको समझने में। रिपीट के साथ कभी भी अगेन नहीं होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा 195 का, वो आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 197 हम इसी जगह पर पढ़ रहे हैं। आज थोड़ा सा लगता है टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ पर स्पेस देना भूल गया। तो चलिए मैं इसको स्क्रीन को मैं क्लियर कर देता हूँ और इसी जगह पर 196 को मैं सॉल्व करने का प्रयास मैं करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। देखिएगा 196 क्या कहता है, इसको समझिए। 196 आपका कहता है, 196 आपका कह रहा है इट वॉज मी हु रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट वॉज मी, है ना। देखिएगा इसमें एक जगह और गलती किया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, है ना। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक क्या किया है कि यहाँ पर बाद जो है छूटा हुआ है ना, यहाँ पर बाद जो है छूटा हुआ है। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज़, यहाँ पर बाद जो है छूटा हुआ है। अब देखिएगा एरर आप समझिएगा, एरर क्या कहता है, याद रखिएगा कि ईट के बाद, है ना, इज या वॉज लिखा हुआ रहे तो इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग दिया हुआ रहता है तो ये गलती होता है। ऑब्जेक्ट इसके बाद कभी होता ही नहीं, ऑब्जेक्ट गलत है। ईट इज और ईट वाज के बाद हमेशा जब भी प्रयोग होता है तो किस चीज़ का प्रयोग होता है, वो प्रयोग होता है सब्जेक्ट का। तो जब मी को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, मी का सब्जेक्ट है जो आई होता है ना। अस का सब्जेक्ट क्या होता है, बी होता है। हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है ना। हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी होता है। यानी मी रहेगा तो आई में, ध्यान देंगे ईट इज और ईट वाज के बाद अगर मी लिखा हुआ है तो इसे आई में चेंज करेंगे, एस रहेगा तो बी में, हिम रहेगा तो ही में, हर रहेगा तो सी में इसको चेंज कर दिया जाता है। तो 196 में यहीं पर एरर है। तो मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 196 आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ रहा हूँ प्रश्न नंबर 197 की ओर। 197 देखिए क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। 197 कहता है, 197 क्या कहता है इसको समझिए। 197 कहता है कि आई वॉन्डर वाई यू आर टिंकरिंग विद द वायर। बहुत अच्छा फ्रेज है ना। टिंकर विद द वायर का मतलब होता है तार के साथ छेड़छाड़ करना, है ना। यदि हाँ तो वाई आर, देखिए लिखा आई वॉन्डर वाई आर यू टिंक। देखिए WH क्वेश्चन का प्रयोग यदि सेंटेंस के बीच में हुआ, आई वॉन्डर, आई आस्क, इन सारे शब्दों के बाद हुआ हो तो याद रखेंगे कि WH क्वेश्चन के बाद ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कभी नहीं होता है। कब, यदि WH क्वेश्चन का प्रयोग सेंटेंस के बीच में हुआ हो, या दूसरा चीज़ याद रखें कि वॉन्डर, आस्क, है ना, इंक्वायर, ये सारे शब्दों के बाद यदि WH क्वेश्चन का प्रयोग हुआ हो तो WH क्वेश्चन के बाद ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग गलत माना जाता है। इसकी जगह पर याद रखें कि WH क्वेश्चन होगा और WH क्वेश्चन के बाद सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, उसके बाद जो है मेन वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो वाई आर यू टिंकरिंग लिखा है, इसके स्थान पर हो जाएगा वाई यू आर टिंकरिंग। ये सही होनी चाहिए थी मेरे समझ से, ठीक है। तो ये होना चाहिए था और ये इसने लिखा नहीं है, इसलिए 197 में जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा आपका बी सेक्शन में एरर है ना। आर यू के स्थान पर यू आर कर देंगे, सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 197 में मेरे समझ से कोई एरर नहीं है। मैं बढ़ रहा हूँ प्रश्न नंबर 198 की ओर। 198 क्या कहता है समझने का हम प्रयास करते हैं। 198 बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। मैंने बताया है पहले भी, सबसे पहला देखेंगे कि यदि वाक्य में नो सूनर लिखा हुआ रहता है तो इसके साथ जो है दैन का प्रयोग होता है। देखिए तो नो सूनर के साथ इसने जो है दैन का इस्तेमाल किया है। इस्तेमाल करने में कोई भी गलती नहीं है, लेकिन गलती क्या किया है वो हम समझेंगे, है ना। क्या समझना है कि याद रखेंगे बहुत सारे वर्ड, सिर्फ नो सूनर ही नहीं, नो सूनर, ठीक है। नो सूनर के बाद दूसरा वर्ड याद रख लेंगे हार्डली, HARDLY, हार्डली, SCARCY
SCELY स्कार्सली, स्कार्सली के बाद याद करेंगे रेयर, RARELY रेयरली, रेयरली के बाद आप इसे याद करने का प्रयास करेंगे सेल्डम एक होता है SELDOM सेल्डम, सेल्डम के बाद याद रखेंगे एक वर्ड और मैं बता दूं, एक वर्ड और लिख लीजिए नेवर बिफोर, NEVER नेवर बिफोर, है ना, तो नेवर बिफोर। इतने सारे शब्दों के बाद इन्वर्सियन का प्रयोग होता है, इन्वर्जन INVERSION, है ना, इन्वर्सियन भी लोग कुछ लोग बोल देते हैं ना, सही वर्ड है इन्वर्जन। तो इसके बाद इन्वर्जन का प्रयोग होता है। अब इन्वर्जन होता है क्या, तो याद रखेंगे इन्वर्जन का मतलब होता है कि इन सारे शब्दों के बाद, है ना, सबसे पहले क्या आएगा, एक्जुलरी वर्ब आएगा, और एक्जुलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है ना, उसके बाद जो है मेन वर्ब आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि नो सुनर लिखा है, नो सुनर के बाद इसने सी हैड का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल ही गलत। मैंने अभी बताया कि नो सुनर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर बिफोर, ये सब के बाद इन्वर्जन का प्रयोग होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि यानी नो सुनर के तुरंत बाद एक्जुलरी वर्ब का इस्तेमाल होगा, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, और फिर जो वर्ब रहेगा वो आएगा। तो यहाँ पर नो सुनर सी हैड रियलाइज्ड लिखा है, तो जब इसको आप सही करेंगे तो हो जाएगा कि नो सुनर हैड सी रियलाइज्ड, REALISED, नो सुनर हैड सी रियलाइज्ड का यहाँ पर इस्तेमाल होगा, है ना। बहुत ये बहुत अच्छा सा शब्द है। अगर एक और लिखेंगे तो मैं आप एक और आपको समझा दूँ। जैसे बोलता है कि पेड़ के नीचे एक बंदर है, पेड़ के नीचे एक बंदर है, तो आप इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं कि देयर इज़ ए मंकी अंडर द ट्री। लेकिन जब इसको इन्वर्जन में बनाएंगे तो बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही विपरीत ढंग का देखने में लगता है, और बच्चों को लग जाता है कि सेंटेंस गलती है ना। तो पेड़ के नीचे एक बंदर है, इसका अंग्रेजी ये भी हो सकता है, होता है इन्वर्जन के थ्रू, अंडर द ट्री इज़ ए मंकी, ठीक है, अंडर द ट्री इज़ ए मंकी। ये मंकी इज अंडर द ट्री को इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, अंडर द ट्री इज ए मंकी का मतलब होता है पेड़ के नीचे एक बंदर ही, इन्वर्जन का खेला है। तो 198 आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और ये चैप्टर जो जनरली एडवर्ब वगैरह में भी कहीं कहीं दिया हुआ रहता है, और इन्वर्जन उसी में पढ़ने का है, उसको आप देख लेंगे थोड़ा सा तो और ज़्यादा समझ में आपको आ जाएगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 199 की ओर देखिए क्या कहता है। बहुत ही अच्छा सा सवाल ये है, कहता है 199 कहता है कि लेट्स स्पेंड ए फ्यू मिनट्स इन द पार्क कैन बी। मैंने याद रखिएगा एक क्वेश्चन टाइप का प्रश्न है। यदि बाग के शुरू में लेट्स लिखा हुआ रहे, क्या लिखा हुआ रहेगा, लेट्स लिखा हुआ रहेगा, तो क्वेश्चन टाइप का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, वो शैल बी होता है। लेट्स के साथ हमेशा शैल बी का प्रयोग होता है। अभी देखिएगा यहाँ पर लेट्स तो लिखा है, लेकिन यहाँ कैन बी लिख दिया है ना, तो ये गलत है। यहाँ पर कैन बी नहीं होगा, कैन बी के स्थान पर शैल बी का इस्तेमाल होना चाहिए। तो मेरे समझ से इसका जो आंसर है वो सी में होगा। आज का आखिरी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इसको हम पहले समझने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है आपका प्रश्न, आपका प्रश्न कहता है यू हैड बेटर गोन नाउ और यू विल बी लेट। अच्छा होता तुम चले जाते, नहीं तो देर हो जाएगी। देखिएगा समझने वाली चीज़ क्या है, याद रखेंगे। इसमें सबसे पहला चीज़ याद रखना है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये। सबसे पहला याद रखिएगा कि वुड वेटर क्या रहेगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले इसी को लेकर चलते हैं। पहला शब्द है वुड वेटर। दूसरा शब्द याद रखेंगे हैड वेटर, ठीक है, HADBETTER, हैड वेटर। हैड वेटर के बाद याद रखेंगे वुड सूनर, WOLD वुड सूनर। वुड सूनर के बाद आप याद रखेंगे हैड सूनर, HAD हैड सूनर। हैड सूनर के बाद वुड रादर, वुड रादर। वुड रादर के बाद एक शब्द और लिख लेते हैं हैड रादर, ठीक है, RATHER। तो इन सारे शब्दों के बाद हमेशा V1 का इस्तेमाल होता है ना। यानी यू बेटर के स्थान पर आप ये भी लिख सकते थे यू हैड बेटर, है ना। इन सारे शब्दों का V1, गोन कभी नहीं होगा, यहाँ पर गो होगा, है ना। तो आप जिससे चाहें इन वुड बेटर के स्थान पर आप इतना में से किसी भी शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका मतलब होता है ताते थे निकलता है, चले जाते, खा लेते हैं ना। यू हैड बेटर गो, यू हैड बेटर गो, अच्छा होता तुम डॉक्टर से कंसल्ट करते, यू हैड बेटर कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, है ना। तो
इस तरह से आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। और इसको देखिए, मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ आप इसे अपने कॉपी में नोट करते चलें। जितना ज़्यादा नोट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और यकीन मानिए एक समय के बाद आप ऐसे होंगे कि आपको लगेगा कि नहीं एरर वास्तव में आसान है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की इस कड़ी को हम यहीं पर विराम देते हैं। इंतज़ार कीजिए हमारी अगली कड़ी का। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।